hope you all are fine and having an amazing day. मैं हूँ लैबा अब्बासी, आपकी होस्ट फॉर द शो ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि हम आ रहे हैं रोज नई इनोवेशन के साथ। We have introduced new short on our YouTube channel. जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप रोज हमारे YouTube चैनल पर रोज डेली एक वीडियो के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट भी देखेंगे एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच अ कंटेंट। तो अभी तक किस बात का इंतजार करें, जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एंगेजमेंट बढ़ाएं, ताकि मैं और आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ निगोशिएट कर सकें, डिस्कशन कर सकें, बात कर सकें, क्योंकि आ रहा है सीजन T20 वर्ल्ड कप का और इस सीजन में होने वाली बहुत सारी नए धमाकेदार न्यूज़, धमाकेदार वीडियोस और धमाकेदार स्टैट्स। तो अभी तक क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई वुड रियली टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स टुडे। आपको जिस तरह से पता है 1 मई इज जस्ट आफ्टर 1 डे और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो जाएगा इंशाल्लाह। और उस स्क्वाड के साथ साथ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उस स्क्वाड के साथ साथ जो है वो हमारा आई वुड से पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की जो सीरीज होंगी वो वाला स्क्वाड भी अनाउंस होगा, और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज होंगी आयरलैंड के बाद उसके लिए जो हम अपना स्क्वाड खिलाएंगे वो वाला स्क्वाड भी अनाउंस होगा। तो क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से जो है आप इस क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मिले। आज मैंने कल मैंने वीडियो बनाई थी पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ था T20 वर्ल्ड कप के लिए, उस पर मैंने रिव्यू अपना दे दिया है, तो जाके आप लोग देख लें। ठीक हो गया। आज जो है इंग्लैंड और उसके साथ साथ जो है इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, साउथ अफ्रीका ने भी किया, लेकिन हम एक वीडियो में तीनों स्क्वाड्स के बारे में बात नहीं कर सकते। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन 2 स्क्वाड्स के बारे में बात करेंगे। साउथ अफ्रीका वाला जो स्क्वाड है वो हम पाकिस्तान स्क्वाड का जब रिव्यू करेंगे यानी कल की वीडियो में, तब मैं आप लोगों को उसके साथ साउथ अफ्रीका वाले स्क्वाड का रिव्यू दे दूंगी। अभी हम बात करने वाले हैं इन 2 पर्टिकुलर स्क्वाड्स के बारे में। इसके साथ साथ स्क्वाड को रिव्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि IPL में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वो क्या कर रहे हैं जी, उन्होंने ये कह दिया है, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो उनके क्या कहते हैं जो उनके प्लेयर्स हैं वो IPL के प्लेऑफ्स नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू बी playing the IPL playoffs. They'll rather prefer playing the series against Pakistan just before the T20 World Cup 2024। यानी कि यहाँ पे न्यूजीलैंड से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे इंग्लैंड वाले कि उन्होंने जो है वो अपनी पाकिस्तान के साथ सीरीज को प्रेफर किया रादर देन प्लेइंग IPL। ठीक है। और उन्होंने ये बताया, एक तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो आपकी नेशनल ड्यूटी होती है ना, जो टाइटल डिफेंड करना होता है या टाइटल जीतना होता है वो सबसे ऊपर आता है, सबसे टॉप पर आता है। योर नेशनल ड्यूटी शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हमेशा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो आपकी नेशनल ड्यूटी होनी चाहिए। चाहे जो लीग, जितनी लीग भी आपको जितना भी पैसा दे रही है, ये चीज आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर सिर्फ एक चीज करनी चाहिए और वो है आपकी नेशनल ड्यूटी, क्योंकि अगर आप वही ठीक से नहीं परफॉर्म करें तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हो। और इंग्लैंड हमेशा से इस मामले में बहुत अच्छा रहा है। अगर आप तीनों फॉर्मेट्स को देख लो तो इंग्लैंड ऑलवेज गिव्स रिस्पेक्ट टू टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, और जिस चीज का जो है आंसर उनको बड़े अच्छे से मिलता है। टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देगी, और इंग्लैंड क्रिकेट यह बात हर साल हर महीने जो है साबित करती है। यहाँ पे आज उन्होंने एक बार फिर जो है वो क्रिकेट फैंस का सर फखर से बुलंद कर दिया है, बिकॉज दे हैव प्रेफर्ड द सीरीज, दे हैव प्रेफर्ड द नेशनल ड्यूटी, और उनको पता है इस चीज की नजाकत का। खैर, टॉकिंग अबाउट द स्क्वाड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और अगर आपको बताती चलूं, स्क्वाड में है जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, बेन डकेट, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, मोइन आली। उसके अलावा हमारे पास हैं सैम करन, क्रिस जॉर्डन, टॉम हार्टली, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड एंड रीस टॉपली। भाई मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई है स्क्वाड देख के, आई वुड से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। अब मेरे इम्प्रेस होने के पीछे की वजह क्या थी? वजह यह है कि भाई इनके पास अगर आप इनका बॉलिंग अटैक देखो, फास्ट बॉलिंग अटैक,
तबाही मचाने वाला फास्ट बॉलिंग अटैक है। जो चारों फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं वो खतरनाक बॉलर्स हैं, खतरनाक। आपके पास जोफ्रा आर्चर है, ठीक है, जोफ्रा आर्चर ने वापसी की है और आपने देखी होंगी इनकी झलकियां 2019 वर्ल्ड कप में। खतरनाक तरीन बॉलर्स में से एक हैं, ठीक है। मार्क वुड है, रीस टॉपनी है, साथ में जो है इनको कहते हैं क्रिस जॉर्डन है। सैम करन इज ऑल्सो वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स टू बॉल, लेकिन क्योंकि वो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं इसलिए मैं उनको उस तरह से जो है वो इंक्लूड नहीं कर रही। फिर विल जैक्स कितने खतरनाक बैटर हैं, आपको आईपीएल में देख के पता ही चल गया होगा। जॉस बटलर तो बात ही ना करें, मैच विनर जो है इसे कहा जाएगा, तो इसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं होगी। फिल सॉल्ट अच्छे ओपनर हैं, बेन डकेट भी बहुत कमाल है, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक इज ऑल्सो वेरी अटैकिंग व्हेन इट कम्स टू टी20 क्रिकेट स्पेशली। और लियम लिविंगस्टन उस तरह से जलवा नहीं दिखा सके, लेकिन कोई बात नहीं। मोइन अली इज ऑल्सो अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ स्पिनर, पार्ट टाइम स्पिनर। आदिल रशीद कमाल के जब विकेट्स लेने पे आते हैं, जब इनको ऐसी कोई ट्रैक पे बॉलिंग करने को कहता है जो फुल स्पिन फ्रेंडली है, तो फिर तो इनसे बेहतर कोई है ही नहीं। राशिद खान भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप बात करें सैम करन की, ही इज ऑल्सो वेरी गुड। और आपने देखा होगा हमारे पास जो एक और है वो है टॉम हार्टली। टॉम हार्टली अगर टेस्ट क्रिकेट में ये बंदा फाड़ के रख सकता है ऑपोजिशन को, तो टी20 क्रिकेट में तो फिर इसका जवाब ही नहीं होगा। तो ये है इंग्लैंड का स्क्वाड, मेरे रिव्यूज ये हैं और मुझे ये लगता है दे विल बी एबल टू डिफेंड देयर टाइटल दिस टाइम भी एज वेल, क्योंकि इनका जो टीम है वो बड़ी कमाल के। बेन स्टोक्स नहीं है, उनको आपको पता है उन्होंने जिस तरह से कहा था कि ही वांट्स सम टाइम विद हिज फैमिली, और उन्होंने बाकी इशूज भी बताए थे। सो दिस माइट बी द रीजन। लेकिन जितनी जो है उन्होंने रिटायरमेंट उन्होंने स्पेशली वापस ली थी, और फिर जो हाल हुआ इंग्लैंड का, और फिर जो मीम्स बनी, सारे पैसे जो है ना, मैं कहती हूँ मीम्स के होते हैं। और एशियन मीम्स जैसी तो कोई मीम्स ही नहीं होती ना, फिर भी ये बात होती है असल में। उसके अलावा अगर आप बात करें, यही स्क्वाड जो है आपका ये खेलेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, और फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान कितने पानी में है, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए कितनी ज्यादा तैयारी है। ये तो फिर जब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज होगी तभी पता चलेगा। एक तरह से जो इनके ये अच्छा स्क्वाड है, मुझे तो अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। उसके अलावा अगर इंडियन स्क्वाड की बात करें तो वो है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। और रिजर्व्स में अगर बात करें, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान। अच्छा, शुभमन गिल का नाम रिजर्व्स में देख के मैं बड़ी हैरान हुई पहले तो, लेकिन फिर मैंने कहा ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपने देखा होगा क्यों एक्सपेक्टेड था, क्योंकि शुभमन गिल इज सेड टू बी अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर, बट इन टर्म्स ऑफ ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट इफ यू रियली टॉक अबाउट इट, तो उसमें ज्यादा जो है जिसे कहते हैं ये कारआमद साबित होते हैं, इफेक्टिव साबित होते हैं। इनका रोल उधर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है एज कम्पेयर टू टी20 क्रिकेट। रिंकू सिंह की जगह ले ली भाई संजू सैमसन ने, लेकिन कारकर्दगी क्योंकि अच्छी की इस आईपीएल में, इस वजह से दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस। फिर खलील अहमद और आवेश खान रिजर्व्स में। अब बात करते हैं मेन स्क्वाड के बारे में। भाई इधर अगर आप देखो, केएल राहुल नहीं, केएल राहुल कुडंट मेक हिज प्लेस इनटू दिस स्क्वाड। उसके अलावा दिनेश कार्तिक भी नहीं है स्क्वाड में, ठीक है। मुझे ये लगा कि दे माइट मेक देयर प्लेस, बट अनफॉर्चुनेटली जो स्क्वाड मुझे एक्सपेक्टेड था वही है ऑलमोस्ट। लेकिन मोहम्मद सिराज, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू नो द फैक्ट कि मोहम्मद सिराज जो है एक तरह से हारिस रऊफी है, रन मशीन व्हेन इट कम्स टू टी20 क्रिकेट। व्हेन इट कम्स टू टी20 क्रिकेट वैसे नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे यू नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि किस तरह से भरोसा दिखाया है इंडियन क्रिकेट ने, किस तरह से भरोसा दिखाया, क्योंकि ना इस आईपीएल में हार्दिक पांड्या चला है, ना मोहम्मद सिराज तो बिल्कुल ना होने के बराबर, लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट करके दोनों को स्क्वाड में पिक किया। हार्दिक पांड्या का तो कंफर्म था, सिराज का मुझे इतना नहीं था क्योंकि फास्ट बॉलर्स में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रस्ट दिखा के बुमराह के साथ उसको लिया, क्योंकि सिराज इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट बॉलर व्हेन ही कम्स टू बॉल ऑन इन कॉम्बिनेशन विद जसप्रीत बुमराह। जब दोनों मिलकर बॉलिंग करते हैं तो लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फाइटर्स,
वो होता है, और अटैक ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। वो अलग अलग हैं, अभी आईपीएल में खेल रहे हैं, दिस ऑल्सो माइट बी वन ऑफ द रीजंस। हो सकता है कि अभी बुमराह के साथ उसके साथ डिस्कशन में नहीं है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी तो मैटर करता है ना, फिर कितना बड़ा बॉलर है वो, और जितनी उसकी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, इन्फ्लुएंशियल बॉलिंग टिप्स होंगी, तो वो भी उसका फर्क भी आ जाता है कि मतलब दोनों की बातचीत भी हो रही है। लेकिन ओवरऑल स्क्वाड बहुत बेस्ट है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि चौहान भी आ गए स्क्वाड में। बड़ी शिकायत थी उनको कि उनको पिक नहीं किया जा रहा। कुलदीप यादव यार, आईपीएल में इनको एक एक ओवर में 4 छक्के पड़ते थे, तो जो इनका रोल ओडीआई में है वो मुझे नहीं लगता टी20 क्रिकेट में, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप करीबियन कंडीशंस में, सो इट माइट बी अ डिफरेंट स्टोरी एज वेल। ठीक है, उसके अलावा आपका जबरदस्त स्क्वाड है। ऋषभ पंत, उनकी वापसी हुई है कार एक्सीडेंट के बाद, बड़े हॉरिफुल जो इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद इनकी वापसी हुई, एंड आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ। बाकी जबरदस्त स्क्वाड है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं पाकिस्तान का स्क्वाड का क्या होने वाला है। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उसको भी रिव्यू करने के लिए। अगर आप हैं, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड यूएसए को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।